हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रांची के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह लोग जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और फिर इनके वादे हवा हवाई हो जाते हैं। इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। झारखंड में भी उनके गठबंधन की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हिमाचल प्रदेश आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से कैबिनेट से अप्रूव्ड वो समाप्त कर दिए। नौकरी तो कहां दूर की बात, उल्टी जो है पद समाप्त करने की शुरुआत की है। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह करके जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल एक ऊर्जा राज्य है पूरे देश के, जहां 45,000 मेगावाट जनरेशन हाइडल सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें से 12 मेगावाट जनरेशन हाइडल सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें के बावजूद। और इसलिए हमने तय किया था, हमारी सरकार, हमने गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट जो है उन्हें फ्री किया था। उल्टा आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से कैबिनेट से अप्रूव्ड वो समाप्त कर दी। रामगढ़ के गोला में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को चाइनीज वस्तु बता दिया। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक चाइनीज वस्तु की तरह हैं, जिस तरह लिखो और फेंको पेन होता है, इनकी बात तो किसी को समझ आती भी नहीं है। अगला पिछड़ा करके वो चाहते हैं, ये रत्न गर्वा धरती को लूटना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जो आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब और हमारा युवा नेतृत्व हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि झारखंड उन्नत हो, समृद्ध हो, प्रेम और भाईचारगी का हो, गंगा जमुनी तहजीब का हो, आपस के प्यार और मोहब्बत का झारखंड हो। ये बनाने की लड़ाई चल रही है। और किस तरीके से हमारे नेता युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरीके से प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है और सत्ता से बेदखल करने के लिए चोर दरवाजे से जो है इस लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिसको बार बार मुक्ति खानी पड़ी है। हम कहना चाहते हैं, हमारे पिछड़े भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपको भूलना नहीं चाहिए, यही बाबूलाल मरांडी जी और यही चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व की सरकार चल रही थी और हमारा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण को लूटकर इन लोगों ने 14% करने का काम किया और इसको कभी हमारा पिछड़ा वर्ग कभी इसको माफ नहीं करेगा। क्या मूल्य के ये चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो बोलते हैं, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिस सरकार में आप थे और आपने रहकर आपने अपने घर को लुटवा दिया, पिछड़े और कमजोर वर्गों का 27% आरक्षण को लूटकर 14% कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। यदि हम लोग उस मंत्रिमंडल में होते और मुख्यमंत्री यदि 14% करते तो कैबिनेट की मीटिंग का ही उठाकर पूरा कुर्सी टेबल पटककर वही हमें बवाल करके उठ जाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है। अगला भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड में घुसपैठ नहीं है और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संथाल परगना में 1951 से 2011 के बीच की जनगणना में आदिवासियों की आबादी 16% घट गई और मुसलमान की आबादी 14% बढ़ गई। इस कालखंड में 85% समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब तो कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर भी कह रहे हैं कि वह घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आदिवासी मूलवासियों से हक छीनकर कांग्रेस घुसपैठियों को देने की बात कह रही है।
देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ना केंद्र को जो दोष दे रहे हैं घुसपैठियों के लिए और कह रहे हैं झारखंड में घुसपैठियां नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं घुसपैठ के वो 1951 से 2011 के बीच जनगणना के हैं, जिसमें संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 16% कम हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या इसी कालखंड में 14% बढ़ गई। और उस समय 85% समय केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी और बीएसएफ भी इन्हीं के नियंत्रण में होता था। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो घुसपैठियों को आप डिनाई कर रहे हैं, तो एक बार अपने प्रभारी मीर साहब के भी उस बयान को सुन लीजिए, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों से उनका हक छीनकर सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो घुसपैठियों को दिया जाएगा। 450 रुपए में घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं मीर साहब, जो कि देश के नागरिक भी नहीं है। आदिवासी और मूलवासियों के हकों का अतिक्रमण है ये। और आपके ये स्पेशल ब्रांच ने जून 2023 में पत्र लिखकर स्वीकारा था कि घुसपैठ हुई है झारखंड में और बड़े पैमाने पर इनके प्रमाण पत्र मदरसों में बनाए जा रहे हैं। तो खड़गे साहब एक बार झारखंड की वस्तुस्थिति जानने फिर बोले।